प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आपके आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक में शिरीष के फूल निबंध दिया हुआ है। उसी शिरीष के फूल निबंध के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका आज हम लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। उन लेखक परिचय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बिंदु के रूप में देखते हैं इनका जन्म 1907 में। पूरी डेट देखते हैं 19 अगस्त 1907। जन्म स्थान आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन विद्यार्थियों 1979 मई 1979। तो 1907 से 1979 तक इनका जीवन काल रहा। ये विद्यार्थियों हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार रहे हैं। हिंदी इनकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों कई विषयों में इन्हें महारत प्राप्त थी। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के विद्वान थे। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और ये जो इनके पिता हैं अनमोल द्विवेदी, वो भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। माता श्रीमती ज्योतिषमती। विद्यार्थियों, इनका जो पूरा परिवार है वो ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1957 में इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के इनके योगदान के लिए, हिंदी के लिए जो इनका योगदान समाज को प्राप्त हुआ है, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। विद्यार्थियों, सबसे प्रमुख जो चीज़ें हैं किसी भी लेखक परिचय की, वो उस लेखक का रचना संसार हुआ करता है। तो उस रचना संसार में हम देखते हैं सर्वप्रथम इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो 4 उपन्यास इनके मिलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। दूसरा है चारुचंद्र लेख 1963 में। तीसरा है पुनर्नवा जो 1973 में है। और एक है अंतिम अनामदास का पोथा, ये 1976 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, चारों ही उपन्यास बड़े ही रोचक हैं और हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हिंदी साहित्य में इनकी जो शब्दावली है वो साहित्यिक शब्दावली आपको और अधिक पढ़ने के लिए, हिंदी के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए अपना पूर्ण कार्य करती है, समर्पण करती है। तो यहाँ 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह के अंतर्गत देखते हैं विद्यार्थियों, तो बहुत सारे निबंध इनके हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटस, आलोक पर्व। विद्यार्थियों, आलोक पर्व जो है 1972 में, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों, यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है शिरीष के फूल, ये कल्पलता संग्रह से लिया गया है। कल्पलता संग्रह से, ये जो कि 1951 में छपा था ये निबंध, तो वहाँ उस संग्रह से, ये निबंध का संग्रह था कल्पलता, उससे ये आपके शिरीष के फूल यहाँ पर लिया गया है निबंध। विद्यार्थियों, आलोचना और साहित्य इतिहास में जब देखते हैं तो इनका हिंदी के जो प्राचीन कवि हैं उनके ऊपर भी बहुत सी आलोचना के ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। तो आलोचना और साहित्य इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने सूर साहित्य, कबीर है, इनके बारे में लिखा। सूर साहित्य नाम से 1936 में निबंध आलोचना लिखी और कबीर नाम से 1942 में लिखी। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए भी कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें आता है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। दूसरा आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में, और एक आता है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। विद्यार्थियों, 1952 में तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हिंदी साहित्य के लिए इनकी अपूर्व देन थी। नाथ संप्रदाय आलोचना के रूप में इन्होंने 1950 में लिखा। और जो संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं कालिदास, उनकी लालित योजना के बारे में इन्होंने कालिदास की लालित योजना ऐसा ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ 1965 में लिखा था। विद्यार्थियों, कई ग्रंथों का इनके द्वारा संपादन किया गया, जिसमें संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये 1957 में ये ग्रंथ का संपादन किया गया। एक संदेश रासक 1960 में किया गया और विश्व भारती पत्रिका का संपादन जो कि शांति निकेतन से संपादन
हुआ था उस पत्रिका का, विश्व भारती पत्रिका का ये संपादक रहे, संपादन उन्होंने किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैसे देखें तो द्विवेदी नाम से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 द्विवेदी प्रसिद्ध हैं। एक हैं आपके जो पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो प्रसिद्ध ललित निबंध जिन्होंने लिखे थे, निबंधकार हैं, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक आते हैं विद्यार्थियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थियों, द्विवेदी काल जो नाम पड़ा था, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका जो दूसरा चरण आता है भारतीय युग के बाद में, द्विवेदी काल। तो वो जो द्विवेदी काल है वो इन्हीं के नाम पर है, वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा को परिष्कृत करने का, परिमार्जित करने का जो कार्य, महान कार्य उस महान लेखक या कवि के द्वारा जो किया गया था विद्यार्थियों, तो इन दोनों में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में भी अंतर याद रखना है। इनका रचना संसार, इनके उपन्यास, निबंध, आलोचना, ग्रंथों का संपादन, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था साहित्यिक परिचय, लेखक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले प्रकरण के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।